आप सभी को जय मसीह की प्रियों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उन 5 बातों की जो बाइबल के अनुसार हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। बाइबल, जो कि हमारे जीवन का मार्गदर्शक है, हमें सिखाती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे और परमेश्वर के बीच रहनी चाहिए। इन बातों को गुप्त रखना न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे और परमेश्वर के बीच रहनी चाहिए, लेकिन कई बार अज्ञानता या भावनाओं के प्रवाह में बहकर हम इन बातों को दूसरों के साथ शेयर कर बैठते हैं, जिसका परिणाम हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की कुछ बातें इतनी पवित्र और निजी होती हैं कि उन्हें किसी के साथ शेयर करना हमारे और परमेश्वर के बीच के गहरे संबंध को कमजोर करता है। इसीलिए हम इन 5 बातों की चर्चा करेंगे जिन्हें हमें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। हम यह भी जानेंगे कि अगर हम ये बातें दूसरों को बताते हैं तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और अगर नहीं बताते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है। तो आइए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं उन 7 बातों के बारे में जो बाइबल के अनुसार किसी को नहीं बतानी चाहिए। प्रियों, पहली बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपकी अपनी प्रार्थनाएं। हाँ प्रियों, प्रार्थना एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरी भावना है जो सीधे आपके दिल से निकलती है और परमेश्वर तक पहुंचती है। आप कैसे प्रार्थना करते हैं, यह आपके और परमेश्वर के बीच का एक पवित्र संवाद है। यह एक ऐसा समय है जब आप अपनी आत्मा की गहराइयों से परमेश्वर से बात करते हैं। कौन से शब्द यूज करते हैं, यह भी आपके और परमेश्वर के बीच की एक निजी बात है। हर शब्द, हर भावना, हर विचार जो आप प्रार्थना में व्यक्त करते हैं वह परमेश्वर के लिए विशेष होता है। कई बार लोग अपनी प्रार्थनाओं को दूसरों के सामने दिखाते हैं, जिससे उनकी पवित्रता चली जाती है। लेकिन याद रखें, सच्ची प्रार्थना वो होती है जो दिल से निकलती है और परमेश्वर तक पहुंचती है, न कि लोगों के कानों तक। यह आपके और परमेश्वर के बीच का एक पवित्र संवाद है। प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच का एक निजी संवाद है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर से बात करते हैं। बाइबल में मैथ्यू 6:6 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और दरवाजा बंद करके अपने पिता से जो छुपे में है प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो छुपे में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। इसका मतलब है कि हमारी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं किसी और को नहीं बतानी है, अकेले में जाकर प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से प्रार्थना की पवित्रता बनी रहती है और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। जब आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को गुप्त रखते हैं तो आपका विश्वास मजबूत होता है और आप परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। आपकी प्रार्थनाएं अधिक प्रभावी होती हैं और परमेश्वर आपको गुप्त रूप से आशीर्वाद देते हैं। इसलिए प्रियों, अपनी प्रार्थनाओं को अपने और भगवान के बीच ही रखें और उन्हें दुनिया से छुपा कर रखें। अब चलते हैं दूसरी बात की ओर। दूसरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपके दान और अच्छे काम। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी गरीब को दान देते हैं, तो ये काम छुपा कर करना चाहिए। दिखावे के लिए किया गया दान दान नहीं बल्कि घमंड होता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप असल में अपनी अच्छाई को कम कर रहे होते हैं। सच्चा दान वो होता है जो बिना किसी उम्मीद या दिखावे के किया जाए। बाइबल में मैथ्यू 6:3 और 4 में लिखा है, जब तुम दान दो तो तुम्हारा बायां हाथ न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है, ताकि तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो छुपे में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। इसका मतलब है कि हमें अपने दान और सेवा कार्यों को गुप्त रखना चाहिए। यह सच्चे मन से की गई सेवा का प्रतीक है और इसे परमेश्वर देखता है और आशीर्वाद देता है। जब आप किसी की मदद करते हैं तो उसका ढिंढोरा पीटने के बजाय उसे परमेश्वर और अपने बीच ही रहने दें। यह आपकी आत्मा की शुद्धता और आपके दिल की उदारता को दर्शाता है। यह आपकी अच्छाई और उदारता का सबूत है। इसे दुनिया से छुपा कर रखें। जब आप अपने अच्छे कामों को छुपाते हैं तो आप वास्तव में अपने आप को और अधिक महान बना रहे होते हैं। याद रखें, आपका दान जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए, न कि लोगों की तारीफ तक। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपका दान उन लोगों तक पहुंचे
जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। दान देना एक पुण्य का काम है, इसे घमंड का कारण न बनाएं। यह एक ऐसा कार्य है जो आपके दिल को सुकून देता है और आपकी आत्मा को शांति। इसलिए इसे विनम्रता और सच्चाई के साथ करें। जब आप अपने दान और सेवा कार्यों को गुप्त रखते हैं तो आपकी सेवा का सच्चा मूल्य बना रहता है और परमेश्वर आपको विशेष आशीर्वाद देते हैं। आपका दिल शुद्ध रहता है और आप सच्चे परोपकार की भावना का अनुभव करते हैं। अब चलते हैं तीसरी बात की ओर। तीसरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है आपके व्यक्तिगत संघर्ष और कमजोरियां। प्रियो, हमारे जीवन में कई संघर्ष और कमजोरियां होती हैं जिनका सामना हम खुद करते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने संघर्षों और कमजोरियों को परमेश्वर के समक्ष रखना चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। 2 कोरिन्थियंस 12:9 में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि मेरी ताकत कमजोरी में पूर्ण होती है। इसका मतलब है कि हमें अपने संघर्षों को गुप्त रखना चाहिए और परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। ऐसा करने से हमें आंतरिक शक्ति मिलती है और हमारा विश्वास मजबूत होता है। अगर आप अपने संघर्षों और कमजोरियों को हर किसी से शेयर करते हैं तो लोग आपकी समस्याओं का गलत फायदा उठा सकते हैं। वे आपकी कमजोरी का मजाक बना सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। इससे आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जब आप अपने संघर्षों और कमजोरियों को गुप्त रखते हैं तो आप आंतरिक रूप से मजबूत होते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं और उनकी मदद और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथी बात की ओर। चौथी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने सपने और लक्ष्य। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, यह सब आपके दिल में रहना चाहिए जब तक आप उन्हें पूरा न कर लें। अपने सपनों और लक्ष्यों को अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि यह आपको प्रेरित रखता है। जब आप अपने लक्ष्य को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप अनजाने में अपने ऊपर एक अतिरिक्त दबाव डालते हैं। अपने लक्ष्य को सबको बताकर आप न केवल बहुत प्रेशर में आ जाते हैं बल्कि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा का भी सामना करते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को कम करती है और आपके सपनों को पूरा करने में बाधा डाल सकती है। कई बार लोग आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी लक्ष्य को जानकर वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। यह जलन और ईर्ष्या आपके लक्ष्य को विफल करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है। इसलिए अपने लक्ष्य को सीक्रेट रखें और उन्हें तब तक शेयर न करें जब तक आप उन्हें पूरा करने के लिए तैयार न हो जाएं। यह गोपनीयता आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी और आपको बाहरी हस्तक्षेप से बचाएगी। याद रखें, काम करने से पहले उसके बारे में बात करना सफलता की राह में रुकावट पैदा करता है। जब आप अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हैं तो आप अपने आप को उन चुनौतियों और बाधाओं से बचाते हैं जो अन्य लोग आपके रास्ते में डाल सकते हैं। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट और केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखें और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करें। अंत में जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो वह खुशी और संतोष अद्वितीय होता है। यह आपकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण होता है। इसलिए अपने सपने और अपने लक्ष्यों को गुप्त रखें और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। अब चलते हैं पांचवी बात की ओर। पांचवी और आखिरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है हमारे व्यक्तिगत संबंध और विश्वास। प्रियो, हमारे व्यक्तिगत संबंध और विश्वास हमारे जीवन की नींव होते हैं। इन्हें हमें गुप्त रखना चाहिए और दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। बाइबल में नीति वचन 11:13 में लिखा है, जो चुगलखोर है वह भेद प्रकट करता है, परंतु जो विश्वास योग्य है वह बात को छिपाए रखता है। इसका मतलब है कि हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को गुप्त रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारा विश्वास बना रहता है। अगर आप अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को हर किसी से शेयर करते हैं तो लोग आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। इससे आपके रिश्तों में दरार आ सकती है और आपका विश्वास कमजोर हो सकता है। जब आप अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को गुप्त रखते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपका विश्वास बना रहता है। आप अपने संबंधों में ईमानदारी और सम्मान का अनुभव करते हैं और आपके रिश्ते में स्थिरता आती है। तो प्रियो,
ये थी वे 5 बातें जो हमें बाइबल के हिसाब से कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इन बातों को अपने जीवन में उतारकर आप न केवल एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को और भी शांत और सफल बना सकते हैं। याद रखें, ज्ञान को समझना ही काफी नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारना भी होगा। यदि आप भी परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और उनके वचनों को अपना जीवन मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें, और यह वीडियो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।